व्हाट्सएप हैकिंग अब मामूल बन चुका है। हमारे बहुत सारे मेंबरान्स के भी हुए हैं और हमारे अपने ग्रुप्स में होते हैं कि वो हमें मैसेज आता है कि फ़लाँ मेंबर का हो गया, फ़लाँ का हो गया, और हमसे पैसे मांगे जाते हैं। ये एक आम मामूल बन चुका है। तो इसको काबू पाने के लिए क्या करें? दूसरा, अब तो एक नया चीज़ शुरू हो गया। रोज़ मुझे भी तकरीबन 5-6 फ़ोन आए हैं कि आपका पार्सल है, ये नंबर आप उसको वो करें, दोबारा हमें सेंड करें और हम आपके इस एड्रेस पे करें। तो ये 3-4 दफ़ा मुझे भी आए। मैंने कहा ज़्यादा चालाकी ना देखो, पार्सल भेजना है तो भेज दो वरना ना भेजो। तो ये चीज़ें आम हो रही, तो इस पे काबू पाने के लिए, क्योंकि आम लोगों को बड़े मसाइल इससे हो रहे, तो उससे क्या किया जाए कि इसके लिए, और ख़ासकर जो ये व्हाट्सएप हैकिंग है, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट और ये बड़े जो डिपार्टमेंट में उसमें बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसके लिए क्या करें? तलाल साहब, इसमें पार्सल भी आ रहा है, इसमें BISP के पैसे भी आते हैं, इसमें वो भी पैसे मांगने के लिए तो फ़ोन भी हैक हो जाता है। और नईमा साहिबा ने उस दिन किसी से पैसे मांगे, वो एक्चुअली ये थी नहीं। इस तरह का एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरह की केसेस, तो इस पे बताइए सर। जनाब स्पीकर, जो व्हाट्सएप हैकिंग है सर, उसकी वजह तो इन्होंने एक अपनी सेटिंग्स जो उसकी फीचर्स हैं उसमें तब्दीली की थी, जिसकी वजह से ये हैकिंग काफ़ी बढ़ गई थी और इसकी शिकायत भी इसीलिए बहुत ज़्यादा हुई हैं। अब दोबारा से व्हाट्सएप ने अपने फीचर्स में वो सिक्योरिटी फ़ीचर ऐड किया है, जिसकी वजह से ये शिकायत या इसमें कमी आई है। और सर, इसमें अवेयरनेस तो यकीनन हमारा भी एक हम अवेयरनेस, हम लेक्चर्स अपना ऑनलाइन इस पे बहुत सारी डिलीवरी होती रहती हैं, लेकिन इसमें सर खुद से अवेयरनेस की बजाय खुद बार बार अगर आप देखें सर, कोई मोबाइल कंपनी जो है उसकी तमाम रिंगिंग टोन्स की जगह यही अवेयरनेस पूरा एक मैसेज दिया जाता है कि अपना कोड, अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, अपनी सारी चीज़ें ना किसी को बताएं किसी भी सूरत। तो इस पे शहरयार अफरीदी साहब सप्लीमेंट्री। शहरयार अफरीदी साहब, एक सीट राइट पे हो जाए। हाँ ठीक है। थैंक यू स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर इज एट स्टेक। व्हाट्सएप पे, स्नैपचैट पे, इंस्टा पे उनको लिंक आती है और उस लिंक को जैसे ही वो क्लिक करते हैं, वो ब्लास्फेमी में या मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें जो एंटी स्टेट हों, वो जब आप खोलते हैं, जिसने आपको भेजा होता है, उस बेस पे जब आप कोई भी उसको रिस्पॉन्ड करता है, ये मैं एक बाप की कहानी आपको बता रहा हूं और आई होप मिनिस्टर कंसर्न विल टेक इट वेरी सीरियसली। सर, मुझे अडियाला के बाहर ये कुछ फैमिली मेंबर्स मिले, उन्होंने सब ने यही चीज बताई जो अभी आपके नोटिस में मैं ला रहा हूं। जी, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, तशरीफ रखें जी। सर, ये लिंक खोलते साथ ही जिसने उसको लिंक भेजा होता है, वो मुख्तलिफ DPs के जरिए जब आगे मैसेज आता है, कभी यूनिवर्सिटी का, कभी मदरसे का, कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम यूज करके, वो बच्चा जब उसको रिप्लाई करता है कि व्हाट इज दिस, तो वो कहते हैं कि ये आप हमें सेंड करें तो इसके बदले हम आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे। सर, मेजॉरिटी पाकिस्तान के बच्चे रूरल एरियाज के, सर उनको इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सर, वो आज जेलों में पड़े हैं, उनकी जिंदगी दांव पे है, उनके माँ बाप जलील हो रहे हैं, इसमें बच्चे नहीं हैं, बच्चियां भी हैं। सो प्योरली ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स इसका क्या रिप्लाई देंगे? थैंक यू। जी तलाल साहब। ये बिल्कुल ठीक बात है सर। ये पूरा एक माफिया है जो लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए ये टैक्टिक इस्तेमाल करता है। इसमें बहुत सारे लोगों को रिलीफ भी इन्वेस्टिगेशन या हमारे जो लेवल पे वो दिया गया है, लेकिन क्योंकि जब मजहबी मामला आ जाता है तो बड़ी चीज़ें सेंसिटिव हो जाती हैं और यकीनन हमारे जो ऑफिसर्स हैं या इसी तरह जो जजेस हैं, वो डिफरेंट किस्म का प्रेशर जो है वो आ जाता है। ये बिल्कुल सही निशानदी की। अगर आप मुनासिब समझे तो मैं अफरीदी साहब को इसका पूरी जो डिटेल और जो हम इस पे काम कर रहे हैं वो मैं इनको आगाह करूंगा जी। इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो जेलों से रिलीज़ हुए हैं और बहुत सारों के जो केसेस हैं वो ख़त्म हुए हैं सर। इस पे मेरा ख्याल है किसी बार ज़रा डिटेल ब्रीफिंग भी दे दिएगा। हमारी MNA साहबा हैं, निकत शकील साहबा,
सर उनके नाम से कि मैं पीसी के बाहर खड़ी हूँ, मुझे पैसे चाहिए, उनको पता भी नहीं है, और उनके लोगों ने हज़ारों या शायद लाखों शमूल लाखों रुपए भेज दिए। किन लोगों को, बहरहाल कंप्लेंट भी उन्होंने करी। ये बहुत एक ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है, और कंप्यूटर यूज़ करते हैं, फ़ोन नहीं, चिप यूज़ करते हैं, फेंक देते हैं। शाजिया साहबा, आप भी इस पर, मैं एक आधा एक्स्ट्रा ले रहा हूँ बिकॉज ये सब का बहुत कंसर्न है इस पर। शाजिया साहबा इस पर सवाल जी कीजिए। स्पीकर साहब बहुत शुक्रिया and thank you for pointing out also the honorable members who pointed out कि साइबर क्राइम के ज़मरे में जो चीज़ें हो रही हैं और जिन पर एक्शन हुकूमत को बहुत ज़रूरी लेना है। मैंने पहले भी इस फ्लोर पर ये बात की थी सर। एक नई चीज़ जो सामने आई है वो है विद योर परमिशन I'd like to read this sir। ये एक एक्स का पोस्ट है। उन्होंने लिखा एंड माई सिस्टर रिसीव्ड समथिंग लाइक दिस, और फिर मैंने ये एक्स के ऊपर देखा कि किसी की पोस्ट है। उन्होंने लिखा फेक ट्रैफिक चलान्स आर सर्कुलेटिंग इन मैनी सिटीज via text, WhatsApp, claiming over speeding violations with payment links। The portal बना हुआ है सर। The portal asks for 500 rupees। मुझे भी आया है जी, आपको जो आया, और वो इतना रियल लग रहा है दैट माई सिस्टर एक्चुअली थिंक्स दैट शी इज़, वो लाहौर नहीं गई, उसकी गाड़ी लाहौर नहीं गई, उसको, आप तो शायद लाहौर जब जाएंगे रहेंगे तो आपको आएगा, तो फिर भी एक यू नो यू कैन सॉर्ट ऑफ थिंक कि शायद मुझे आया हो। बट माई सिस्टर हु इज़ अ मेंबर ऑफ सेनेट, हर ड्राइवर, हर कार इस्लामाबाद से अगर जाएंगी तो उसके इल्म में होगा, तो वो उसकी गाड़ी वहाँ नहीं गई है एंड शी इज़ रिसीव्ड अ चलान। और फिर मैंने ये देखा कि उन्होंने जिन साहब को ये मिला तो उन्होंने दूसरों को ये आगाही देने की कोशिश की और एडवाइस दी कि डू नॉट क्लिक एनी पेमेंट लिंक्स, वेरीफाई ट्रैफिक वायलेशंस ओनली थ्रू ऑफिशियल गवर्नमेंट चैनल। सर ये कितने लोग कर सकते हैं? सर अलमिया ये है कि 1, 8, 4, 10, 5, 2 दर्जन लोग वो कर लेंगे। सर जो दर्जनों हज़ारों लोग जो ये रिसीव कर रहे हैं, नॉट एवरीबडी विल हैव द सेंस टू डू इट, क्योंकि कई लोग बिलीव कर लेंगे कि शायद ये हुआ है हमसे। सो ऑनरेबल मिनिस्टर से मेरी ये गुजारिश है कि इसको आप बहुत सीरियसली लें, बिकॉज जिस तरह आबादी हमारी अफेक्ट हो रही है, we don't even know how many people are being affected। They don't come and tell us, not all of them come and tell us। लेकिन ये रोज़ की बुनियाद पर ये फ्रॉड हो रहा है और मुतअद्दिद लोगों के साथ ये फ्रॉड हो रहा है। अपना मिनिस्टर साहब, मेरी आवाज़ यूज़ करके उसको कॉपी करके किसी से पैसे मांग लिए। उसने मुझे इत्तेफाक से फ़ोन कर लिया, मैंने कहा मैंने कोई नहीं मांगे। कहते वो उसने मुझे जो भेजा वो दैट वाज एग्जैक्टली माय वॉइस। सर इसमें कोई शक नहीं है, ये फ्रॉड ये मेरा ख्याल है इशू इतना सीरियस है कि अगर अब चेयरमैन जो हमारे स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर हैं सर, उनके साथ भी हुआ, इसको मेरा ख्याल है कमेटी को रेफ़र करें। सर बिल्कुल कर दें, लेकिन तो और कमेटी में आप फिर जो लोग आज बोले इनको ज़रा एक दफ़ा इनवाइट कीजिएगा, बिकॉज इसमें कंसर्न लोगों का बहुत है। सर बहुत सारे वैसे मेंबर्स का जो इस तरह का फ्रॉड है उनकी रिकवरी भी करवा के दी है, उनके पर्सनली मैं खुद देखता हूँ। लेकिन सर ये जो इशू है सर, 523 टोटल हमारे पास स्ट्रेंथ है NCCIA में, 523, ओनली 50 पुलिस स्टेशंस होल ऑफ द पाकिस्तान। अब सर हमने इसको समरी 64 कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल नया अदारा है सर। इसकी वो भर्ती का प्रोसेस, फिर भर्ती के बाद क्योंकि सर काम बड़ा टेक्निकल है, उनकी ट्रेनिंग पर एक टाइम लगता है, क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेटर है वो कोई आम इन्वेस्टिगेशन नहीं है, बड़ी टेक्निकल और इसमें बाकी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो सर थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बेहतरीन PSP ऑफिसर जो हैं वो अपॉइंट किए हैं सर इसमें सर इसके जी नहीं अगले का नहीं दे रहे, अभी इसी का दे रहे हैं। मैं एक आधा और ले लूँ इस पे भी बड़ा जी सर जी इजाजुल हक साहब और इख्तियार बेग साहब से भी हुआ है ये, वो भी लेंगे अभी। जी आप भी कर लीजिएगा। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर, मैंने यही बात करनी थी। अच्छा मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि मेरे पास 19 चलान आए हैं एक ही गाड़ी के, और 19 के 19 मैं जमा करवा चुका हूँ। और कल मुझे एक नोटिस आया और चलान का कि अगर कल तक जमा ना करवाया तो ये फ़ाइन पता नहीं कितना बड़ा हो जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा हुआ कि आज इशू ये यहाँ पर उठा है, और मुझे उम्मीद है कि मिनिस्टर साहब इसको सीरियसली लेंगे और इस पर कोई
देखा जाए। और दूसरी बात ये कि ऑनलाइन चालान जमा करवाने वाला तरीका ख़त्म करके अगर कोई विंडो ऑपरेशन कर दें तो पता लगे कि लोगों को कि हम पुलिस को ही जमा करवा रहे हैं, ना कि हम किसी फ्रॉड में उसका हिस्सा बन रहे हैं। थैंक यू जी। आलिया साहब, मुझे टाइम देने का, मैं मुख्तसरन सवाल ये करूँगी कि सर ये मामला जो है पार्लियामेंटेरियंस का भी और आम आवाम का भी जो पैसे मांगे जाते हैं, ये सर बड़ा पुराना है। तो आखिर ये पैसे किसी के अकाउंट में तो जाते होंगे ना, या दस्ती तो कोई नहीं पकड़ाता होगा। तो सिंपल सा सवाल ये है कि ऐसे कितने अकाउंट्स हैं जो इन्होंने चेक किए और इतने अरसे से इनके सामने ये चीज़ आ जानी चाहिए थी कि वो पैसे आखिर जाते कहाँ पे, अगर कोई देता भी है फ्रॉड के ऊपर। तो तलाल साहब, सर गुजारिश ये है कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी नहीं कर सकते सर, बिल्कुल अकाउंट में जाते हैं सर। अकाउंट का जिसमें जाते हैं वो भी लायबल है सर। हम इसमें स्टेट बैंक भी हमने इन्वॉल्व किया हुआ है सर। यहाँ रेंटे अकाउंट चल रहा है, लोग अपना अकाउंट खुलवाते हैं, अपना अकाउंट इस तरह के जो क्रिमिनल्स हैं उनको बेचते हैं और उसके वो पर मंथ पैसे वसूल करते हैं। और ये सर पूरे का पूरा इसमें बेशुमार हमने बैंक्स के भी, स्टेट बैंक से भी गुजारिश की है कि अकाउंट ओपनिंग के हवाले से वो बैंक्स को नई इंस्ट्रक्शंस दें, जो कि इस वक्त ये साइबर क्राइम के हवाले से। तो इसमें हम जिसमें पैसे जाते हैं, जहां ट्रांसफ़र होते हैं, जो भी इसकी चेन होती है, उस पर पूरा आखिर तक इस पर उनको इन्वॉल्व करते हैं सर। जी। बेग साहब, इख्तियार बेग साहब, माइक। सर ये आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अलार्मिंग इश्यूज़ पे बहस अलाउ की है। मेरा कहना ये है कि ये जब टेलीफोन कॉल्स आती हैं, वो नंबर बाज़ औक़ात उनके अपने भी होते हैं जो उन्होंने गैर कानूनी तौर पे हासिल किए हुए होते हैं। कोई ऐसा रिपोर्टिंग सिस्टम हो मिनिस्टर साहब कि जिसमें वो नंबर से ट्रैक डाउन किया जा सके। ये नंबर 88, 99, 10 होते हैं और कुछ नहीं के। फिर जिन बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं, उन बैंक अकाउंट में जब हम बताते हैं जिनके पैसे फेक अकाउंट में डाले गए, तो बैंक के लिए भी कोई हिदायत हो कि वो फ्रीज कर दें कम से कम, जब तक कार्रवाई पूरी ना हो। वो बैंकों में पड़े रहते हैं सर, और बैंक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जो गरीब पार्टी होती है वो वहाँ रोज़ चक्कर लगा रही होती है, इतनी देर में फिर वो पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी मिनिस्टर साहब से कि इसमें वो बैंक अकाउंट जहाँ पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, उनको अगर बता दिया जाए किसी तरीक़ेकार से, तो वो पैसे होल्ड ऑन हो, मज़ीद ऑनवर्ड ट्रांसफ़र ना हो सके। बहुत शुक्रिया जी। तलाल साहब, सर गुजारिश ये है कि जो मोबाइल कंपनीज़ हैं वो सारी, आपको पता है कि ये जो पहला नेशनल एक्शन प्लान था सर, ये उस वक़्त पहली दफ़ा ये उसी पॉइंट्स में से 20 पॉइंट में से था। तमाम मोबाइल उनको जो थंब वेरिफिकेशन से, बायोमेट्रिक से, उसके बाद वो जारी होती हैं। लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये थंब इम्प्रेशन बनाना और इसको यूज़ करना बड़ा आसान है, अब सब नई इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं मोबाइल कंपनीज़ को कि वो अपने सिक्योरिटी फीचर्स इन्हेंस करें, वो फेशियल रिकग्निशन पर जाएं, वो इस पे इसको इन्हेंस करके सिम्स जारी करने के हवाले से। सर सबसे पहले ये फ्रॉड जो है इसमें इसी तरह सिम जारी करवाई जाती है, और उसके बाद जो अकाउंट की बात है वो तो सर थ्रू प्रॉपर चैनल बैंक्स खोलती हैं, जो कि SOP हैं स्टेट बैंक के। मगर उसमें मैंने आपको कहा कि बड़ी तादाद में लोग अकाउंट्स अपने खुलवाते हैं इसी पर्पज़ के लिए, और अपना अकाउंट वो किराए पर या वो रेंट अकाउंट की एक टर्म चलती है, वो सारे ये क्रिमिनल्स लेते हैं और उनको जितनी ट्रांजैक्शन होती है उसका सर्टेन परसेंटेज उन्हें मिलता है। सर उस पर तो हमने स्टेट बैंक को लिखा है, अब वो स्टेट बैंक मजीद इस पर इंस्ट्रक्शन जो है वो इसको देगा। लेकिन हमारे पास जो ये पूरी की पूरी चेन आती है, वो हम एक्शन या सब को उसी तरह मुल्ज़म की तरह ट्रीट करते हैं और उनको केस में चलान करते हैं सर।